नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। ये अभी मैं झंझारपुर जंक्शन से ये आपको वीडियो का फुटेज दिखा रहा हूँ। और वीडियो ही नहीं, मैं वीडियो के साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बिहार के दलाल सरकार की जो स्थिति है, वो दलाल इंजीनियर हो या दलाल सुपरवाइज़र हो या उनकी मैं करतूत आपको दिखाने जा रहा हूँ। झंझारपुर जंक्शन 25-50 वर्ष पहले नहीं बना, बस विगत 1 साल पहले बना है। परंतु आप देख सकते हैं दलाल ठेकेदारों की जो करतूत है, जंक्शन पर बने प्लेटफॉर्म को तोड़ा जा रहा है, तोड़ दिया गया है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जुड़े रहिए मधुबनी न्यूज़ के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अपने क्षेत्र से आपको हम जितना अधिक से अधिक जानकारी हो पाता है हम आपको देने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले ही झंझारपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 का निर्माण कार्य किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, फिर लूप लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये 2 पहले से बनी हुई थी, कुछ समय पहले नवनिर्मित थी। परंतु तीसरा लगभग 2 महीने पहले ही बना है। तीसरा प्लेटफॉर्म लगभग 2 महीने ही तैयार किया गया है। रेलवे ट्रैक बिछाया गया है, रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट का कार्य किया गया है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। परंतु ट्रैक कंप्लीट होने के बाद उस पर 1-2 बार मालगाड़ियां भी आ गई है। उसके बाद अब ये प्लेटफॉर्म को तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे गुमटी के ऊपर, कैथनिया गुमटी के ऊपर जो ओवरब्रिज बना हुआ था, अंडरपास बना हुआ है, उस अंडरपास को हाइट किया जा रहा है ढलाई का कार्य करके। ये है सरकार की दलाली का करतूत। बिहार सरकार के साथ साथ जितने सारे इंजीनियर्स हैं, जितने सारे ठेकेदार हैं, सभी दलाल हो गए हैं। मैं हो सकता है वर्ड थोड़ा ये यूज़ कर रहा हूँ तो आपको बुरा लगे, परंतु यही सच्चाई है आज की। उस इंजीनियर को ये नहीं पता था जो किस प्रकार से ट्रैक का मूवमेंट होगा, कितने डिग्री पर या कितने एंगल से ट्रैक मूव करेगी जिससे ट्रेन को दिक्कतें नहीं आएंगी। वो उसी हिसाब से उस प्लेटफॉर्म को पहले डिज़ाइन कर लेता, फिर ट्रैक निर्माण का कार्य किया जा सकता था यहाँ पर। या फिर अगर ट्रैक का निर्माण कार्य पहले ही डिसाइड था तो प्लेटफॉर्म को उस हिसाब से मूव किया जा सकता था, बेंड किया जा सकता था। वो तो निर्भर था उस इंजीनियर पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी करोड़ों की राशि बनाने के लिए वो उस समय में प्लेटफॉर्म का निर्माण जैसे तैसे कर दिए, फिर उसके बाद आपको अभी तोड़ करके इसका नया प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य किया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। इसीलिए मैंने कहा जो ये बिहार सरकार की दलालों की करतूत है, बिहार सरकार की जो दलाली का रूप है, वो सबके सामने आना चाहिए। और यही नहीं, करोड़ों की लागत से झंझारपुर में नाला का निर्माण किया गया, जो सड़क पर कभी भी बरसात का पानी जमा नहीं होगा। परंतु बरसात की पानी 1 फीट या 1.5 फीट तो छोड़िए भाई साहब, 4-4 फीट से ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसमें आपको मोटरसाइकिल डूब जाती है। मेरे साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। तो ये है बिहार सरकार की करतूतें। इसीलिए मैं दलाल का शब्द का यूज़ किया। अभी अंडरपास को हाइट किया जा रहा है, लगभग 1.5 फीट करीब हाइट किया जा रहा है, जिससे ब्लास्ट रेलवे ट्रैक पे जो दिया जाएगा वो नीचे नहीं आएगा। तो क्या ये उस टाइम में डिसाइड नहीं था? जो मेन लेवल से, मेन प्लिंथ से जितना मिट्टीकरण का कार्य किया गया है, उस मिट्टीकरण के कार्य से कितना हाइट तक प्लेटफॉर्म ट्रैक को ले जाना है, रेलवे पटरी को ले जाना है, या फिर ब्लास्टिंग का निर्माण कार्य करना है, ये उस समय में इंजीनियर को पता नहीं था। तो आखिर किस हिसाब से उनको इंजीनियर की डिग्री मिल जाती है, या फिर किस हिसाब से वो अपॉइंट हो जाते हैं उस जगह पर आकर के? ये झंझारपुर की सरकारों की द्वारा किया गया ये नेक कार्य है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो की मदद से। ऐसी नेक कार्य सिर्फ बिहार सरकार ही कर सकती है। जुड़े रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़।